देश के बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 3 कृषि कानूनों के वापसी की, जिससे संबंधित बिल आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया, लेकिन ध्वनिमत से। क्या सरकार बहस को जानबूझकर रोकना चाहती है, यह आरोप लगा रहा है विपक्ष। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ राहुल देव जी जुड़े हुए, मेरे वरिष्ठ पत्रकार, मेरे पूर्व संपादक और वरिष्ठ पत्रकार शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अभय दुबे जी कांग्रेस के प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और जगतार सिंह बाजवा साहब स्पोक्स पर्सन मेंबर किसान आंदोलन कमेटी गाजीपुर बॉर्डर के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन शुरुआत मैं मनीषा से करूंगा। मेरी दर्शक दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। मनीषा, बताइए, क्या वापस हो जाने चाहिए आंदोलन? हाँ जी, होना चाहिए। बताइए मनीषा। हाँ जी, होना चाहिए। होना चाहिए, आपको ही लगता है? चलिए, मनीषा बोलती हैं कि आंदोलन वापस होना चाहिए। सीधे चलते हैं शाजिया के पास। अभय जी हुई, शाजिया के बाद मैं तुरंत आपके पास आऊंगा, क्योंकि शाजिया के सदन में बहस को न लेकर राहुल जी ने गंभीर सवाल उठाए थे। क्या शाजिया जानबूझकर सरकार ने ये बहस नहीं कराई है? इसलिए क्योंकि अगर सरकार बहस कराती, विपक्ष खींचती और एम्बेरसमेंट करती और कई 4 बातें आपको और सुनाती। कृषि कानून वापस लेकर आपने भले से बड़ा दिल दिखाया हो, लेकिन सरकार का फेस लॉस तो हुआ ना। एक डिसीजन आपने लिया, उसके बाद 1 साल बाद वापस लिया, इतना बड़ा आंदोलन चलता रहा। शायद जी दीपक जी, शायद देखिए, ये वही लोग इल्जाम लगाएंगे जो उस वक्त शायद लोकसभा और राज्यसभा का प्रोसीडिंग्स देख नहीं रहे होंगे। सबने देखा कि सभापति जी ने कहा कि जिस काम के लिए हम लोग मिले हैं और हम लोग को करेंगे और हम चाहते हैं कि चर्चा हो, लेकिन सभापति के बैठने से पहले में दोनों हाउसेस में आप देखेंगे कि वेल के अंदर ये लोग पहले ही आ गए थे और हंगामा शुरू था। चर्चा ये नहीं करना चाहते थे, चर्चा हम करना चाहते थे। तो उनका यही मकसद था। तो जिसने भी देखा होगा कि प्रोसीडिंग्स उसको पता होगा क्या हुआ। और बार-बार कहा कि हम शांति से बोलने दीजिए, बार-बार कहा कि शांति के साथ आप बोलिए। सरकार का है, आपको सरकार पार्लियामेंट को ऑर्डर में लेके आती है, पार्लियामेंट को ऑर्डर में लेके आती है, उसके बाद चर्चा कराती है। और दूसरी बात, इसमें क्या दिक्कत है? आप चाहते नहीं चर्चा कराना, मैं बता देती हूँ मार के भाग निकलते हो। मैं बता देती हूँ उसके बारे में। मैं कुछ और कह रही हूँ, आप कुछ नहीं कर नहीं, आप सिर्फ एक ही बात कहो कि चर्चा क्यों नहीं करवाए। कुछ और मत बोलिए, कुछ और जनता थोड़ी सुनना चाहती है। आप ही बोलिए चर्चा क्यों नहीं कराए। मैं जवाब देने के लिए मुझे मैं आपके पास भी आऊंगा, आपका काउंटर कर लेने। आपके पास कुछ बोलने को भी नहीं है। अरे आप चर्चा नहीं कराना चाहती तो बोले, आपके पास नहीं, हमारे पास नहीं है। चर्चा कराते तो पता चलता बोलने को है कि नहीं है। पार्लियामेंट में चर्चा करवा लेते। तो चर्चा करने को नहीं थी ना आपके पास, तभी तो आप लोग वेल में आ गए। चर्चा करने को नहीं थी। असल में ये हो रहा है, संसद में हो रहा है, एक विपक्ष के पास एक मुद्दा था, मोदी जी ने वो भी ले लिया इनके पास से। अब इनको दिखाना है दुनिया को, टीएमसी और कांग्रेस के बीच में ये कंपटीशन है, कौन हंगामा ज्यादा करेगा। कर तो सकते नहीं है। तो बेसिकली हुआ ये आज, इससे चर्चा से कुछ लेना देना नहीं है। और मैं बताना चाहती हूँ राहुल जी को, अगर वो देख रहे होते तो उनको पता होता। और सब सारी बातचीत के लिए बाकायदा ना सिर्फ समिति बनाई गई है, बल्कि इसको लेकर और भी बहस हो सकती है। अभी कोई लेट थोड़ी ना हुआ है। एमएसपी एक्ट पर सारे स्टेट्स मिलकर उनकी नुमाइंदगी करके, सारे एक्सपर्ट्स और सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर काम कर सकते हैं। और इसके तहत बातचीत हो रही है और इसकी घोषणा भी हो गई है। ये तो बिल लेने का प्रस्ताव था, उसके दौरान चर्चा करने की जरूरत नहीं थी। तब भी हमने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे को और औरों को बोलते हुए, कहा अभी तो मोशन पास कर रहे हैं, उसके बाद अब आप 2 बात कह रही हैं। अब आप 2 बात कह रही हैं। एक तो ये कह रही कि बिल वापस होते समय चर्चा नहीं होनी। और दूसरी बात राहुल जी को मैं बता दूं क्यों निलंबन हुआ। निलंबन क्यों हुआ 12 एमपीज का, मैं बताना चाहती हूँ। चर्चा होती, इसी तो चर्चा से तो भाग रहे हैं ना ये लोग, क्योंकि एक मुद्दा छिन गया इनके हाथ से, इसलिए हंगामा करना है। ठीक है, मैं सीधे अभय दुबे जी के पास आता हूं। अभय दुबे जी, जानबूझकर आपने हंगामा किया, आप चर्चा नहीं चाहते थे, क्योंकि आपके हाथ से एक मुद्दा छूट गया। और 12 सांसदों के निलंबन पर आप क्या कहेंगे, जिसमें आपकी पार्टी के भी है, हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के? दीपक जी, मैं चुनौती देता हूं कृषि मंत्री जी का, राज्यसभा का मेरे पास वीडियो पड़ा है, मैंने ट्वीट भी किया है उसको। उसमें मोदी जी एक तरफ सदन के बाहर कह रहे हैं कि मैं तो सब विषयों पर खुली चर्चा के लिए तैयार हूं, और कृषि मंत्री कह रहे हैं कि इस पर चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए चर्चा का समय मत दीजिए। इनके मंत्रियों में, इनके राज्यों में कंपटीशन थी, कौन किसानों को ज्यादा मारता। मोदी जी ने कहा कि अब आप बीच में मत बोलिए, अब आप बीच में मत बोलिए। दीपक जी, मैं नहीं बोलता हूं,
गलत बात। दीपक जी आवाज बंद उन्होंने करिए। कहा देखिए, कानून इतनी वापसी को झूठी लेकर है। अच्छा, शाजिया, सभी शाजिया, आप रुकिए, आप- अभय दुबे जी को कंक्लूड करने अच्छा, दीजिए। चलिए, बहुत चलिए, बात ठीक हमने है। आपके और आर्गुमेंट सुने, अभय दुबे जी को कंक्लूड करने दीजिए प्लीज। शाजिया इल्मी जी, आप एग्रीकल्चर की पत्रकार रही हैं। मैं अभी कानून झूठ आपका वापसी जो बेनकाब आप चाह रहे करता थे, हूं। वो हो रहा था, आपका उसके झूठ पीछे आपको बेनकाब बोलना करता था। हूं। आपने कभी एग्रीकल्चर पढ़ा ही आपका नहीं। झूठ बताइए, बेनकाब हो रबी की चुका फसलें है। कौन सी होती आपका तो बेनकाब हो रबी की चुका है, फसलें दुनिया ने कौन सी देखा होती क्या किया बताइए। आपने। आप खरीफ की वो फसलें चाह नहीं कौन रहे सी थे होती कि बीजेपी बताइए। इस कानून को स्वामी वापस ले। छोड़िए ना अभय दुबे जी, हम कौन बने बताइए ना। करोड़पति थोड़ी खेल रहे इसलिए हैं। आप चर्चा नहीं, से दीपक भाग जी, रहे थे। छोड़िए, अरे छोड़िए, इसलिए हम आप कौन पहले ही बने पहुंच गए करोड़पति थे नहीं खेल जेल रहे के हैं। अंदर। ये पत्रकार आप इसलिए अपनी नहीं बात रही कि कहिए। अध्ययन नहीं करती थी। अध्ययन नहीं करती थी ये, इसलिए पत्रकार नहीं है। मैं अच्छा, जानता नहीं, हूं इनको। नहीं, मैं उन्होंने बताइए कितनी विदर्भ सिफारिश में की थी मेरे स्वामीनाथन साथ आपके अध्ययन की तो मैंने मेरे धज्जियां साथ उड़ा दी। शो किए हैं आपके और अध्ययन की हमने मैंने धज्जियां उड़ा दी। कई मुद्दों और पर आप शो जो अभी किए झूठ हैं। बोल रहे हैं, वो साथ तो में पूरे किए हैं, सब अभय दुबे सबने जी, देखा मैं क्या हुआ है। गारंटी लेता हूं। धज्जियां आप उड़ गई अपनी हैं बात already। कंक्लूड करिए। और ये अब तो देखिए, टीएमसी 201 आपकी धज्जियां उड़ा रही सिफारिशें है। थी अब स्वामीनाथन TMC आपकी कमीशन धज्जियां की, उड़ा रही है। तो आप जिसमें उनसे- से 175 मोदी जी ने बताया सुप्रीम कोर्ट में कि 175 10 जनवरी 2014 तक पूरी तरह लागू कर दी गई थी। बात रही, इन्होंने कहा शरद पवार जी ने चिट्ठी तो पढ़ो तो सही। जो मॉडल एपीएमसी एक्ट था रिफॉर्म, जो अटल बिहारी जी वाजपेयी लाए थे 2003 में, तो शरद मैंने पवार दो जी ने अलग-अलग बातें बताई 2007 थी। में, मैंने 2010 शरद में, पवार के संदर्भ में वो बात 2012 कही में। थी। मैंने बीच में नहीं बोला। दीपक जी प्लीज चुप कराइए। 3 चिट्ठियां चुप है लिखी हूं, उन्होंने बोलिए। कि सारे राज्य उसको इंप्लीमेंट आपके पास करें। जवाब ये नहीं है। मोदी सरकार का, आपके पास मोदी जवाब नहीं है, सरकार का इसलिए। लोकसभा का इसलिए आप जवाब। दुनिया भर घुमा रहे हैं सुनिए बात ना। को। अरे सुन तो लीजिए मोहतरमा, सुनिए। ये मोदी जी झूठ बोल रहे हैं क्या? झूठे आदमी है क्या लोकसभा उसके में? आज ये के- देखिए आज क्या के कह रहे हैं वो। behavior से क्या वो लेना क्या कह देना? रहे हैं मोदी जी? मोदी जी कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट मार्केट। ये 13/11/2019 को लोकसभा में मोदी जी बोल रहे हैं। वो 20 राज्यों में ऑलरेडी लागू है। डायरेक्ट होलसेल परचेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 22 राज्यों में ऑलरेडी लागू है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 20 राज्यों में पहले से लागू है, मोदी जी के कानून लाने के पहले। प्रोविजन ऑफ ई ट्रेडिंग 12 राज्यों में पहले से लागू है। यूनिफाइड सिंगल ट्रेडिंग, किसको मूर्ख बना रहे हो? ये सिर्फ आप एक कानून लाए एसेंशियल आप कमोडिटी ये- एक्ट का, आप क्योंकि ये जो बताइए पूंजीपति लोग हैं ना आपके कि दोस्त, आप- वो संग्रहित नहीं कर पा रहे थे। 2,30,000 करोड़ रुपए का दाल का स्कैम किया 2016 में, और उसके बाद से दाल के इंपोर्ट पर रोक लग गई थी। तो मोदी जी चाह रहे थे इन पूंजीपतियों को जमाखोरी की अनुमति देते, और जो 25 लाख करोड़ रुपए का खेती का कारोबार है वो लुटा दे अपने दोस्तों पर। सिर्फ ये षड्यंत्र था, और किसानों ने जमीन पर सिद्ध कर दिया कि अगर राज्यसभा में वोट डिवीजन नहीं मांग के मनमानी करोगे और सांसदों को बाहर फेंक दोगे, तो किसान सड़कों पर लड़ाई लड़ेगा, आपके और मोदी राहुल जी सरकार के जैसे नहीं घुटने है। टेकने मोदी को जी सब मजबूर जानते कर हैं। देगा। और वो मोदी जी को किया 2015-16 में भी राहुल गांधी जी ने, जब एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आए किसानों की जमीन हड़पने के, तब राहुल जी ने बाध्य किया और घुटने टेकने के लिए ठीक है, मजबूर कर दिया। मैं सीधे आज क्यों जगतार सिंह अध्यादेश बाजवा जी लेकर- के पास चलता हूँ। जगतार सिंह किसानों बाजवा की जी को जमीन तो जोड़ना हड़पी चाहते जा रही हैं। है जगतार सिंह राजस्थान बाजवा जी, क्या अभय दुबे जी की बात से आप माफी नहीं सहमत कर हैं? पाए आप। शाजिया फिर एक साथ क्या बोल जवाब रहे हैं दीजिएगा। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, शाजिया जी ने अभी कहा कि वो धज्जियां उड़ा दी उन्होंने बहस की भी, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हम बड़ी विनम्रता से कहना चाहते हैं कि अगर इतना ही बड़ा दिल प्रधानमंत्री जी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो कल को एमएसपी का भी इसी संसद में ला करके काम निपटा दें, और टैनी जो है उसको भी बर्खास्त करें, जिससे कि हम 1 तारीख को जो निर्णय लें वो सकारात्मक निर्णय आए और हम पर ही आरोप ना लगे। ये भी दिखाना चाहिए कि वास्तव में आप किसान हितैषी हैं, जिससे कि किसानों के हत्यारे को मंत्रिमंडल से हटा रहे हैं। और एमएसपी महत्वपूर्ण है, जितनी जल्दबाजी आपने आज कर दी अच्छी बात है, इतनी जल्दी में कल एमएसपी का भी निपटा दीजिए शाजिया जी। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। इसको सरकार को सरकार के तरीके से चलना चाहिए, सर्कस के तरीके से नहीं चलना चाहिए कि एक ही व्यक्ति हंटर से जो मर्जी करे। मैंने उनके अध्ययन की बात की थी। मैंने उनके अध्ययन की बात की थी। जी, नहीं, ठीक है, आपने अध्ययन की बात की थी। मैं आपसे कंक्लूड को बांट लूंगा। अनुराग भदौरिया जी, बहस नहीं हुई और जो सांसदों का निलंबन हुआ उस पर क्या कहेंगे? शब्दों को देखिए, लोकतंत्र की हत्या है, पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है कि सरकार चाहती नहीं कि पार्लियामेंट के अंदर में सदस्य आए और अपनी बात कहें। जो सदस्य बात कहेगा उसको बाहर निलंबित कर दिया जाएगा। क्यों भाई भैया, लोकतंत्र का क्यों गला घोटना चाहते हो? आप क्या चाहते हो? तानाशाही कि माने कोई बोले नहीं, पार्लियामेंट के अंदर सब मूक दर्शक बने बैठते रहे? भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी जो देश के मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, वो बोले, सब मूक दर्शक बन के सुने, उसके बाद हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पास पास। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो लोकतंत्र चले नहीं? अरे लोकतंत्र में आप बात करोगे, आपके सवाल उठेंगे, सवाल पे बहस होगी, बहस पे
थोड़ा बहुत बातचीत भी होगी, तो आप कम से कम बोलने का मौका तो दोगे। तो सांसद को अपनी बात करने के लिए लड़ना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है। कभी ऐसा पार्लियामेंट में आपने देखा कि सांसद अपनी बात करने के लिए जूझना पड़ रहा है? ऐसी तानाशाही भाई, कमाल है भाई। लोकतंत्र के अंदर में तानाशाही, लोग यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर तानाशाही, पार्लियामेंट के बाहर तानाशाही। आप रौन दे रहे हो किसानों के, तानाशाही नहीं तो क्या है? जब आप बाहर किसानों को रुदवा दे रहे हो, जब रौन दे रहे हैं देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे, तो सोचो अंदर तानाशाही तो चलेगी चलेगी। ये देश पूरी की पूरी तरह, ये भारतीय जनता पार्टी इसको चाहती है कि हम अपने उंगली पे नचाएं। भाई लोकतंत्र है, ये उंगली पे नहीं नाचेगा। क्या आपको जनता की उंगली पे नाचना पड़ेगा? यहाँ लोकतंत्र की उंगली पे नाचना पड़ेगा। अगर आप जनता को नचाने की उंगली पे कोशिश करोगे तो जनता आपको ऐसी उंगली में नचाएगी, इतनी तेज नचाएगी कि हिंद महासागर में फेंक देगी भारतीय जनता पार्टी को। पता नहीं चलेगा। राहुल देव जी के पास चलता हूं। राहुल जी मुझे बताइए, निलंबन जिन सांसदों का हुआ है, उन्होंने जो किया है वो भी क्या अति नहीं था? वो बहुत आपत्तिजनक था और मैं समझता हूँ भारतीय संसद के लिए एक शर्मनाक अध्याय था। वो पहले भी कुछ बार ऐसा हो चुका है, लेकिन यह हमें याद रखना चाहिए कि वो पिछले सत्र के मानसून सत्र के आखिरी दिन हुआ था। तो ये तो सही है कि वो जो हुआ था बहुत गलत हुआ था। उस पर क्या एक कमेटी बनी, समिति ने क्या रिपोर्ट दी, उस पर कौन किससे सहमत है, वो एक अलग मसला है। अभी हम उस बहस में ना जाएं, लेकिन उस पर कोई ना कोई एक, जिसे हम कहते हैं, सेंसर तो किया जाना चाहिए था। मेरा कहना सिर्फ ये है कि संसद के पहले दिन ही आपने एक ऐसा कदम उठा लिया सरकार ने कि अब कई दिन, अब ये तय हो गया है कि अब कई दिन संसद ठीक से नहीं चलने वाली है। अब इस पे हंगामा होता रहेगा। विपक्ष ने कह दिया कि हम संसद नहीं चलने देंगे। जिस पर बहस की उम्मीद थी सारे देश को, उस पर बहस नहीं हुई। तो सरकार इतनी तो नादान और भोली नहीं है कि वो ये ना जानती हो कि हम निलंबित करेंगे 12 सांसदों को और उस पर कुछ होगा नहीं, सब उसको स्वीकार कर लेंगे। तो मैं नहीं समझता कि इस सत्र में संवाद की स्थितियां तैयार की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, या संवाद न होने की स्थितियां बनाई जा रही हैं। क्या वाकई जानबूझकर 12 सांसदों का निलंबन करके, शाहजहां इल्मी जी कंक्लूड करिएगा, क्या वाकई में संवाद न होने की स्थिति बनाई जा रही है? क्योंकि 12 सांसदों के निलंबन के बाद कोई बातचीत हो इसकी गुंजाइश बचती नहीं है। पहले दिन आपने सीधे टकराव कर लिया विपक्ष के साथ। आपने सब लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपके, नहीं आपने सब लोगों को यहाँ पे, आप सब लोग सवाल पूछ रहे हैं, आप मुझे मौका तो दीजिए। क्योंकि अगर अब 6 लोग पूछ रहे हैं एक इंसान से सवाल, तो आप बराबर का वक्त दीजिए। आप 7 लोगों को बराबर का वक्त देंगे तो जाहिर है एक पक्ष की बात ही होगी ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, कंक्लूड करिए ना, 2 मिनट लीजिए आप पूरे। बात कर रहे थे उनको मैं बता दूं, जो 12 एमपी जिनका निलंबन हुआ है, सुनिए, वो इसलिए, अरे बोलने तो दीजिए मुझे। वो लास्ट फंक्शनिंग डे था, तो पहली अवेलेबल अपॉर्चुनिटी आज का दिन था, जिस आपको याद होगा क्या हुआ था 10 अगस्त को, आपको याद होगा। तो डोला सेन ने जब हंगामा किया था और उन्होंने रुमाल बनाकर श्रीमती शांता छेत्री के गले में डाला था, और फिर डोला सेन ने वो के खिलाफ किया है और कागज फाड़े थे फूलो देवी ने। ये आखिरी दिन था पिछले सत्र में, तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सका। वो रूल के मुताबिक पहला दिन था, तो ये निलंबन उसका लेना देना है, इसका कोई ताल्लुक नहीं इससे। सदन में संविधान की धज्जे उड़ा दिए, मैं बता दूं आपने। और सुनिए, एल्माकरम करीम ने क्या किया, मार्शल बुलाकर बाहर फिकवाया, अध्ययन के धज्जियां उड़ाई हैं। नहीं, आप जानबूझ के अल्फाज को तोड़ मरोड़ रहे हैं। ये चालाकी है, ये चालाकी है। बिल्कुल चालाकी। नहीं करने संविधान की धज्जियां उड़ाई और नहीं तोड़ मोड़ सकते। अपना अपराध स्वीकारा, आप झूठ बोल रहे हैं। और सुनिए, एल्माकरम ने कागज छीने, ये उस संदर्भ में वीडियो रिकॉर्डिंग है इसकी, अखिलेश प्रसाद सिंह ने किस तरह से सिक्योरिटी स्टाफ का आपने मारपीट की सिक्योरिटी स्टाफ के साथ इन लोगों ने, इसके तहत हुआ है। इसका ताल्लुक आज की चर्चा से नहीं है। ठीक है, इसका ताल्लुक आज की चर्चा से नहीं है, आपने साफ किया। और वाकई संसद के आखिरी दिन जो राज्यसभा में हुआ था वो बहुत गलत था, और अपने लगभग 3 दशक के संसदीय जीवन के रिपोर्टिंग के इतिहास में मैंने ऐसे दृश्य आज तक नहीं देखे। 92% लोग बोलते हैं कि हाँ, इसीलिए बोलते हैं 92% लोग कि हाँ, निलंबन की कार्रवाई सही है। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।